सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवकों का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देख करके और कोमल वाणी सुन करके सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह किन प्रेवेशु प्रयाग। भरत तीसरे पहर कह किन प्रवेशु प्रयाग। कहते राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग करके सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकते पायन कैसे पंकज कोश ओसे कन जैसे। भरत पयो देहि आए आजू भयो दुखित सुनि सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं और यह समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया है। खबर लीन सब लोग नहाए किन प्रणाम त्रिवे नहीं आए। सब सीता सित नीर नहाने दिए दान मई सुर सनि माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं तब त्रिवेणी पर आकर के उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक के गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर के ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखते श्यामल धवल हलोरे पुल की शरीर भरत का जोरे। सकल काम प्रद तीरथि राऊ वेद विदिति जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर मोह आरती कहान करहि कुकर मोह। अस जिय जानि सुजानि सुदानी सफल करहि जग जाचक वाणी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जान करके सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरथि ने धर्म ने काम रुचि गति ने चलो निरिवान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरिदान उनयान। मुझे न अर्थ की रुचि है, न ही धर्म की, न ही काम की, न ही मोक्ष की चाहत हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि लोग कहूँ गुरु साहि विद्रोही। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों और दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जनमे भरी सूरत विसिराओ जलदि जनमे भरी सूरत विसिराओ। जाचते चलु पवि पाहन डारो चातकु रटनि घटे घटी जाई। बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दें और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से भी उसकी बात भी घट जाएगी और प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी। उनकी तो प्रेम बढ़ने में सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिमीदाहे तिमी प्रिय तमे पद ने मिनिवाहे। भरत वचन सुनी माज त्रिवेणी
वही मृदुवानी सुमंगल देनी। और जैसा तपा ने सोने पर भी अब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से सेवक का गौरव बढ़ जाता है। और भरत जी के वचन सुनकर के बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। ताति भरति तुम सभी विधि साधु, राम चरण अनुरागी अगाधु। वादि गलानि करहु मन माही, तुम समय राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थी मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु बोले के हुई हरसु, सुनी बुनी सुनी वेनी वचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुरे, हर्षित वर सही फूल। और त्रिवेणी जिनके अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कह करके देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। प्रमोदित तीरथ राज निवासी, वे खानसी बटु गुही उदासी। कहि परसि पर मिली दसि पांचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। और तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं। और 10-5 मिलकर के आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनति राम गुण ग्राम सुहाए, भरे द्वाज मुनि बरि पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति में भाग्य निज लेखे। और श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। और मुनि ने भारद्वाज जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए उरली ने, दीन आशीष कहतारथ की ने। आसनो दीन नाय सिरु बैठे, चैते सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़ करके भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया। मुनि ने उसे आसन दिया, फिर सिर नवा करके इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। मुनि पूछा वे कछु यह बड़े सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तभी पर किछु न सब साई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो वे क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देख करके ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। तुम्हें गलानि जिय जन करहु, समुझ माति करे तूत। तात के कही दोष नहीं, गई गिरा मति दूत। माता जी की करतूत को समझ करके याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। ही तात के कई का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहु कहते भले कहु न को, लोक वेदु बुधि संबति दो। ताति तुम्हारी बिमरे जसु गाई, पाय ही लोक वेदु बढ़ाई। ये कहते ही कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गा करके जो तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मति सब कयहि, जहि पितु देहि राजु सोलयहि। राहु सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देते राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्य व्रती थे, तुमको बुला करके राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन वन अनिरथ मूला,
सो सुनि सकल विश्व भय सूला, शोभावी वशिरानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर के समस्त संसार को पीड़ा हुई है। यह श्री राम का वनगमन ही भावीवश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई है। तयहु तुम्हारे अलपे अपिराधु, कहे सो अधम अयानि असाधु। करत हु राजु ने तुम ही ने दोषु, राम ही होति सुनते संतोषु। इसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो यह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर के श्री रामचंद्र जी भी संतोषी होता। आवे अति कीनहु भरति भल, तुम ही उचित मते हो। सकल सुमंगल मूल जगे, रघुपरि चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यदि यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवनु प्राणा, भूरी भाग्य को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचरज ने ताता, दशरथ सुनहि राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुवर मनि माही, प्रेम पात्रु तुम समय कोई नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहति बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमुना हाथ प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम्हें पर असि सनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जसी जड़े नरे के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयायुक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो। तुम्हें कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समय गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है, और श्री गणेश ही बड़ा ही शुभ हुआ है। नवे विधु विमलता तेजसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ इह बहुना, घटहिन जगि नवि दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र की दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। और जगद रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वर दिन और दिन दूना होता जाएगा। को त्रिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छबहि ने हरहि। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न के कई करे तबु राहु।
त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कि कई का कुकर्मी रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपे में पीयूषा गुरु अभिमानी दोषी नहीं दूषा राम भगत अब घाहु किनऊ सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोषी दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूपि भागीरथि सुर सरियानी सुमिरति सकल सुमंगल खानी दशरथि गुनि गनि वरनि न जाहि अधिक कहाँ जय समय जगी नाही। और राजा भागीरथ गंगा जी को लाए हैं जिसका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या है जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बसे राम प्रकट भय आए जे हरे ही नयन ही कबहु निरखे नहीं अगाय। और जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर के स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर के प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय में नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए हैं, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए हैं। कीरति विधु तुम कीन अनुपा जह वसी राम पेगी मृग रूपा तात गिलान करहु जिय जाए डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उससे भी बढ़कर के तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थी हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुना हो वरते हमें झूठ न कयहि उदासीन तापसी बनि रहहि सभी साधन करे सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते हैं और कहते हैं वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेई फल करे फलु दरसि तुम्हारा सहित पयागी सुभागी हमारा वरति धन्य तुम्हें जसु जगु जय हो कही अस प्रेम मगन मुनि भय हो। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस मान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है कि हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर के मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनी मुनि वचन सभासद हरि से साधु सराहि सुमन सुरि बरि से धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। और भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर के सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोरुह नैन करी प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गदि गदि वेन। और भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी और कमल की समान नेत्र प्रभु के अश्रु के जल से भरे हैं।
वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले हैं। मुनि समाज अरु तीरथि राजू, सोचहु सपत अघाय काजू। एहि थल जो किछु कहि बनाई, एहि समय अधिकिन अगे अधिमाई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इन स्थानों में यदि कुछ बना करके कहा जाए तो इनके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सरे वज्ञ कहु सती बाहु, तुम सरे वज्ञ कहु सती भाऊ, और अंतर जामि रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जान ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। श्री रघुनाथ जी हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है। नहीं, मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिने डरू विगिरी है परे लोकू, पिताहु मरने मरे, पिताहु मरने करे मोहिन सोकू। सुकृत सुजसि भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरसि सुति पाए। यह नहीं डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न ही पिता के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम विरह तजि तनु छन भंगो, भूपे सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पगे पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बने बनहि। और फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया हो, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिने बसने फले असने मही, शयने डासी कोले पात। वसी तरु तरे निज सहते में, आतपे बरसावत। वे कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाहि दयहि दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। एहि कुरोगे करे औषधु नाही, सोधउ सकल विश्व मनि माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैं मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। मातु को मत बढ़ही अगि मूला, ते हमारे हित की वसूला। कली कुठाए कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुकांठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है, और भरत को राज्य वसूला है, और राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठारित ही ठाटा, खालसी सभी जगुआ रहे बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, वसई अवधि नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुझट बुरा सांझ रचा है,
और सारे जगत को वारे वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरति बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। ताति करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि रामी पग देखी। और भरत जी के वचन सुनकर के मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनको ही बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, ही तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छो। और इस प्रकार मुनि शेष जी ने भरद्वाज जी से उनका समाधान करने को कहा। अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू, भयउ को अविसर कठन संकोचू। जानि गरऊ गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले करि जोरी। मुनि की वचन सुनकर के भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके पर बड़ा विडम्ब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजी की वाणी को महत्वपूर्ण समझ करके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, श्रीधरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकटे बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके उनका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर के मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। भलहि नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा, भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर के कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कह करके सिर नवाया और तब भी बड़ी आनंदित होकर के अपने अपने काम को चल दिए। मन ही सोच पाहुन बड़े निविता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमाद की आई, आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। हाँ हाँ, बता तू काम बता। किसी बोल रहे थे जुकाम का तो नहीं हो रही। नहीं हो रही, बता। किसी किरान तो आज किसी ठीक है, फिर आज किसी करा जी जी कोई बात करा दे तो कैसे ना हुआ। सो गई जी। हम मैं तो जल्दी सो गए। और का और जी सोइए 7:30 बजे की। हाँ सही है। और का जी जी काम तो हुई जी रोटी बनाने तो टाइम दे दी होगी। 7:30 बजे सोगी, 7:30 बजे रोटी बन गई तो हाँ मांगी मेरी बनवाई जब जी मांगी जीजी की बन गई 7:30 बजे। पर अल्लाह के दिन हुआ। कल दिन में बात कर जी, अब सो गई जी। दिन में कौन सी हो रहा है। नहीं सर है तो मत कर रहा, फिर जरूरी थोड़ी है। लिख रहा हो कहेंगे दो सर को जगी सर को जीजी को नहीं तो कौन सर है। तो करा रहा कौन करा सो गई जीजी, खेता था एक बार। कौन सा में ना करो ना। तेरा खेवास का हो है सोती जगह आगे तो कौन जगह सोती, तू जगह कल सोती। जगह तो है कहाँ जगह सोई तो ही। जगह तो नहीं गई सोना मैं सो तो बस तो जीजी ने कही कल के बात करा था, मैंने किया फोन, तू खरी सो रहा हूँ तो सो रही है, ठीक है बात करता। नींद आ गई तो अब जीजी को नींद आ गई।
सुबह नहीं आ रही तो कुछ फालतू दिमाग के अटैक कराया था मैंने। ठीक है, कल कर दे दिन में, या जीजी का आप कर लो, जीजी के पास चालू हो फोन तो। हैं? जीजी का फोन पे फोन कर ले, चालू हो तो। चलो तो ठीक है। चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। वलई नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदत निज निज काम सिधाए। मुनि है सोच पाहुन बड़े निबिता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। और मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसे देवता हों वैसी ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर के रिद्धियाँ और अणिमदी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हमसे करें। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रमे, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा, छोटा भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के प्रेम में व्याकुल हैं। उनकी पहनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिरि धरि मुनि वरिवानी, बड़ी भागिनी आपहु अनुमानी। कयहि परसि परसिधि समुझाई, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। और रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़ भागिनी समझा, और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पदि बंदी करहु सोई आजू, होए सुखी सबे राज समाजू। असि कही रचहु रुचिर ग्रह नाना, जेहि विलोकी विलिखाहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर के उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देख करके विमान भी विलखने लगे और लजा जाते हैं। भोगी विभूति भूरी भरी राखे, देखते जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दासी साजू सब लीने, जोगिवते रही मन ही मनुदीने। उन घरों में बहुत सी भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर करके रख दिया, जिन्हें देख करके देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मनों को देखते रहते हैं, उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सभी समाजु सजी सिधि पले माही, जे सुख सोरे पुरे सपने हूँ नाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। और पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी से परिजन भरत कहू, ऋषि असी आय सुदीन। विधि विषय दायकु विभवे, मुनिवरे तपे कीन। और फिर कुटुंबियों सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जान करके मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान दे करके पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी।
और मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरति विलोका, सब लघु लगे लोके पति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखते विरति विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसने शयन सुवसने विताना, वने वाटिका विहगे मृगे नाना। सुरभि फूल फले अमीय समाना, विमल जलाशय विविधि विधाना। और आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवी वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं और बावली आदि निर्मल जलाशय बनाए गए। असन पान सुनि अमी अमी से, देखी लोग सकुचाते जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। और अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। और सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देख करके इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है और उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु वसंत वह त्रिविधि बयारी, सभी कह सुलभ पदारथ चाई। स्त्र के चंदने वनी तारे दे भोगा, स्त्र के चंदने वनी तादि की भोगा। देखी हरसि विषि में वसी लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद और सुगंधित तीन प्रकार की हवा चल रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री का और मुनि के तप प्रभाव को देख करके होता है, और विषाद इस बात का होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर के हमारा मन नियम व्रत को तो न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चके, मुनि आय से खिलिवार। तही निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे से दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया है, जैसे किसी वहलिये के द्वार पर एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी और चकवे का रात का को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीनि मंजनु तीरथि राजा, नाय मुनि है सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु अशीष सिरि राखी, करी दंडवती विनय बहुभासी। प्रातकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवा करके ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद सिर चढ़ा करके दंडवत करके बहुत विनती की। पथे गति कुशल साथी सबेली ने, चले चित्रकूट ही चितुदीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देहि धरि जन अनुरागु। उसके बाद में रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ लिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पदी त्राण शीश नहीं छाया, पैमुने मुव्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी,
पूछते सकहि कहते मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है, राम वासी थल बिटपि बिलोके, और अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशा सुरे वर सही फूला, भय मृदुमयी मंगू मंगल मूला। और श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देख करके उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देख करके देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद वह बरिबात, तस मंगु भयउ ने राम कस, तस मगु भयउ ने राम कह, जसि भा भरित ही जात। बादल छाए किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ है, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीवि घनेरे, जे चितये प्रभु जिने प्रभु हेरे। जड़ चेतन मग जीवि घनेरे, जे चितये प्रभु जिने प्रभु हेरे। ते सबे भय परम पदि जोगु, भरत दरसि मेटा भवे रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव हैं, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा है अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा है, वे उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उन्हें भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया है। श्री रामचंद्र के दर्शन तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया है। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरति जिनहि राम मन माही। वारके राम कहते जग जेऊ, होते तरने तारने नरे तेहु। और भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी और स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसिने होई मृगु मंगल दाता। सिद्धि साधु मुनि वर असि कयहि, वरतई निरखी हरसु ही लायहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचो, जगु फले भलई पोच कहूँ पोचू। गुरिसन कयहु करई प्रभु सोई, राम ही भरित ही भेटिन होई। और भरत जी के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया है कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सकोचि प्रेम वसे, भरत सपे में पयोधि। वनी बात वे गरन चहती, करिए जतनु छलो सोधि। और श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ करके इसका उपाय कीजिए। वचन सुनते सुर गुरु मुस्काने, सैसी नयने विनु लोचन जाने। मायापति सेवक सनि माया, करियन उलटी परई सुर राया।
इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ जा पड़ती है। तबे की हूँ की निरा में रुखी जानी, अभी को चाले करी हो यही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराधि साहि ने काहू। और उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी रुक जान करके कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत करे करई, रामेरो से पावक सो जरई। लोक कहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिषि को राम सनेहि, जगु जपे राम राम जपु जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी को प्रेमी कौन होगा। मन हुने आनी है अमर पति, रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोके परिलोके दुख, दिन दिन सो की समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्तों का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक से बिकाई, सेवक वैर वैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं। सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि समय नहीं रागी ने रोसु, गहि न पापे पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसे फलु चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी को पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि समी विषमी विहारा, भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलिप अमान एक रसे, राम सगुण भई भगत पे में बस। तदापि भी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्तों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्तों को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस की ही सगुण हुए हैं। राम में सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असि जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। और श्री राम जी सदा अपने सेवकों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जान करके कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगति परिहिति निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगति शिरोमणि भरति ते, जनि डरि पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं।
वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनमें बिल्कुल न डरो और उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संधि प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राव रे मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर के व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा भी मोह है। सुनी सुरे वरे सुरे गुरे वरे वाणी, भा प्रमोदु मन मिटी गिलानी। वरसी प्रसून हरसी सुरे राहु, लगे सराहने भरत सुबाहु। देवगुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर के देवराज फूल वर्षा करके भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मगे जाही, दशा देखी मुनि सिद्धि सिहाई। जब ही राम कहले ही उसासा, उमे गति पेमु मनहु चाहु पासा। और इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख करके मुनि और सिद्ध लोग भी सिंगाते हैं। और भरत जी जब भी राम कह करके लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुलसी पसाना, पुरिजन पे मुने जाई बखाना। वीचिवास करि जमु नहीं आए, निरखि नीरुलोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर के वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए और यमुना जी का जल देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवरे वरने विलो की बरे, वारी समिति समाज। होते मगने वारी देवीर है, चंडे विवेकी जहाज। और श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देख करके सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हीं ने पा करके विरह व्यर्थता में पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल करके उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन करिवासु, भयउ समय समय सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगनत जाहि नहीं बरनी। और उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय के अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर के रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राते पारे भय एक खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाय न देहि सिरि नाई, साथी निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवा करके निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयाधे, भूषण वसन वैसे सुठी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है।
और उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेसी पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सच्चे विश्रुति साथा, सुमिरति लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम वासी विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया है वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मंगिवासी नरि नारी सुनी, धाम कामे तजिदाय। देखि स्वरूप सनेह सब, मुदित जन्म फलु पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के घर और काजकाम छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। उनके रूप और प्रेम को देख करके वे सब जन्म को लेने का फल पा करके आनंदित होते हैं। कयहि सपे में एक के पाही, राम लखनु सखी होय कि नाही। भय बपु वरन रूप सोयाली, सीलु सनेह सरसि समिचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। सील स्नेह उन्हीं की सदृश है, चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुने सो सखी सियन संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुखी मानस खीदा, सखी संदेहु होए एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है, वल्लभ वस्त्रधारी मुनिशेष है, मुनि वेश है, न सीता जी ही इनके संग है। इनके आगे चतुरंगनी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकेन्तिय गने मने मानी, कयहि सकलि तेहि समिने सयानी। तेहि सराही बानी पुरी पूजे, तेहि सराही बानी फुरी पूजी। बोली मधुर वचन तिय दूजी। उनका तर्क उन स्त्रियों के मन भाया है। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी कोई नहीं है। इनकी सराहना करके तेज वाणी सत्य है, तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्रियां मीठे वचन बोली। कही सपे में सबे कथा प्रसंगो, जय विधि राम राज रसि भंगो। वर तही बहुरी सराहने लागी, सील सने सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कह करके फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलति पया देखाति फल, पिता दीन तजिराजो। जाति मनावन रघुवरहि, भरत सरीसि को आजो। वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग करके पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। वायपि भगति भरत अचिरनो, कहते सुनते दुख दूषण हरनो। जो किछु कह विथोर सखी सोई, राम बंधु असि काहे न होई। और भरत जी का भाईपना और भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष को हरने वाले हैं। हे सखी,
उनके संबंधों में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों न हो। हमें सभी सानुज भरे तही देखे, वह निधान्य जुगति जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, के कई जन्य जोगी सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देख करके हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुन करके, उनकी दशा देख करके स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण नहीं नाहिन, विधि सबु कीन हमहि जो दाहिन। कह हमें लोक वेदि विधिहीनी, लघुतिय कुल करे तोति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन थे, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां थी। वसहि कुदेश कुगांव कुमावा, वसहि कुदेश कुगांव कुवामा। कह ये दरसु पुण्य परिणामा, असे आनंदु अचि रिजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि कल्पे तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियां भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उग गया हो। भरत दसु देखत खुलेहु, मगिलो गने करि भागो। जनु सिंबल वसने भयहु, विधि वसे सुलभि प्रयागो। और भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए हैं, मानो देव योग से सिंह दल को और सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित रामे गुणे गाथा, सुनते जही सुमिरति रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रमे सुरिधामा, निरखिनि मज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देख करके स्नान और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देख करके प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरुएहु, सिय राम पदे पदों में सनेहु। मिलहि की रात कोले वनवासी, वे खान से बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं और श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी और वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और भक्त मिलते हैं। करी प्रणामो पूछई जेहि तेहि, केहि बने लखनु राम वैदेही। ते प्रभु समाचार सबे कयहि, भरतई देखि जनमे फलु लयहि। और उनमें जिस तिसने प्रणाम करके पूछते हैं, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी नाथ जी किस वन में हैं, तो वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख करके जन्म का फल पाते हैं। जे जन कयहि कुशले हमें देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनते राम वनवासी कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको भी
ये श्री राम और लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि वासरे वसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालिसा भरत सरिस सभी साथ। उस दिन वही ठहर करके दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले हैं। सबके सब लोगों को भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सभी काहू, फर कही सुखद विलोचन बाहु, वर तही सहित समाज उछाहू, मिले हई राम बिटपी दुख दाहू। और सबको मंगल सूचकर सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों की दाहिनी ओर और स्त्रियों की बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाय मिट जाएगा। करति मनोरथ जस जी जाके, जाहि सने हूँ सुरास बिछा के, शिथिल आंगे पगे मगे डगी डोलही, विहिवले वचन प्रेम बसी बोलही। जिनके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मंदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अब अंग शिथिल हैं और रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पैतीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज जी उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पश्य स्वामिनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करई सभी दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेमी मगन असिराज समाजो, जन फिर अवधि चली रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देख करके जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है कि मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शीसु, कवहि अगम जिमि ब्रह्म सुखे, अहम मलिनी जनेसु। और भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा ही शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो यह वैसा ही है, अगम है, जैसा अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। सकल सने शिथिल रघुवर के, गए कोश दिन कर ठर के, जलु थलु देखी बसे निशिवीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस चल पाए हैं और जल स्थल का सुपास देख करके रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए हैं। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेम भरत जी ने आगे गमन किया। ओहा राम रजनी अविशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथि वियोगी तापे तनिताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे हैं। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा है जैसे वे श्री राम को सुनाने लगी कि मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आने अनुहारी, सुनि सिय सपने भरे जल लोचने, भय सोच बस सोच विमोचन।
सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरे ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर के श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए हैं। लखन सपने यह नीकिन होई, कठिन को चाहे सुनाए ही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर के उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनि मानि सूर्य मुनि बांधी बैठे, उतर दिशि देखति भई। न विधूरि खगे मृगे भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अविलोकी कारनु, काहे चित सक्ष किति रहे। सभी समाचार की रात कोलने, आशित ही अविसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठे गए हैं। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे हैं। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए हैं। उसी समय कोल भीलनी ने आकर के सब समाचार कहे। सुनति सुमंगले वेनि मने, प्रमोदित पुलकी भरे। सरदि सरोरुह नैने, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आश्रों से भर गए। बहुरी सोचे बसे भेसिरे सियर बरनो, बहुरी सोचे बसे भेसियर बरनो। कारण कवन भरत आगे बनो, एक आए असे कहा बहुरी। सेने संग चतुरंगिन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर के ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भाति सोचू, इति पितु बच इति बंधु संकोचू। भरत सुभाय समुझि मनि माही, प्रभु चित हित स्थिति पावति नाही। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ करके तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तबे भाय है जाने, भरतु कहे मधु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खग भारू, कहते समय समय नीति विचारू। तब यह जान करके समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बेनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवकु समय न ठीटिढ़ाई। सेवकु समय न ढीढ़ाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आपनी समझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिढ़ाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिढ़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ, मैं शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथु सुहृदय सुठी सरल, चिते शील स्नेहि निधान।
सब पर प्रीति प्रीति तीजिए, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, विना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आप सभी पर प्रेम और विश्वास करते हैं, अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोहे बसे होई जनाई। भरतु नीति रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर के मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है, और आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजू राम पदु पाई, चले धर्म मरे जादि मिटाई। कुटिल को बंधु को अभिसरुता की, जानी रामी वनिवासी काकी। भी भरत भी आज श्री राम जी का पद और सिंहासन और अधिकार पाकर के धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देख करके और यह जान करके राम जी वनवास में अकेले और असहाय हैं। करी को मंत्रु मनीषा जी समाजू, आय करे अकटंक राजू। आय करे अकटंक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दली बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ करके राज्य को निष्कटंक करने के लिए यहाँ आए हैं, और करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर करके दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती ने कपट कुचाली, कैसो हाथी रथी बाजी गजाली। वरितहि दोषु देहि को जाए, जगिवे राय राजी पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती, तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसी स्वाति, परंतु भरत को व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुर तिय गामीन घुसु, चंडऊ भूमि सुरि जाने। लोके वेदिते विमुखी भा, अधमिन वेनि समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ है, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा है, और राजा वैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया है। सहसी भाऊ सुरनाथु त्रिशंकु, केहि न राजे मद दीन कलंकु। वरति कीन यह उचित उपाऊ, रिपुर निरंचन राख विकाऊ। सहस्त्र भाऊ देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरति भलाई, निधरे रामु जानु ऐसाई। निधरे रामु जानु ऐसाई। समुझ परि ही सोई आजु विशेषी, समर सरोष रामे मुखु फेरी। सरस समर सरोष रामे मुखु पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की है, जो राम जी को ऐसा है जान करके उनका निरादर किया है। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देख करके यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात यह निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीति रसे फूला, रन रसे बेटा पुपुला के में से फूला। प्रभु पदे बंदिसी सिरज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष और पुलकावली के बहाने से फूल उठा,
अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस्सा छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज की सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ने मानवे मोरा, भरत महमहि उपचारिने थोरा। कह लगी सही रहे मनु मारे, नाथ साथी धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है तो धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुगी जगु जाने। लातहु मारि चढ़ती सिरे, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी और सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी करी जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवति जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। और यों कह करके लक्ष्मण जी ने उठ करके हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांध करके कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज करके बाणों को हाथ में लेकर कहा, आजु रामो सेवक जसु लेऊ, वरतहि समर सिखावन देहु। राम निरादर करे फलु पाई, सो बहु समर से जिदो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ और श्री रामचंद्र जी के निरादर फल पाकर के दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रण सैया पर सोवें। आए बना भले सकल समाजो, प्रकट करौर से पाछे ले आजू। जिमि करी निकरे दलई मृगिराजू, ले लपेटी जमा जिमि बाजू। ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर के एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है, वाज जैसे लबे के को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरे तही सैन्य समेता। सानुज निदरि ने पातौ खेता, जो सहाय करे संसरुआई। तो मारौ रनि राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैं मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनो, लखी सुनि सपति प्रवान। सभे लोक सवे लोक पति, चाहते भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देख करके उनकी प्रामाणिक सौगंध सुन करके सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा करके भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाहु तुम्हारा, को कही सकई को जाने निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिए फले कहे सब को। सहसा करी पाछे पछिताई,
कयहि वेदि बुद्धि ते बुद्धि नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित खूब समझकर बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुरी बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सनि माने। कही ताते तुम नीति सुहाई, सबिते कठन राम मधु भाई। देव वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचिवति नृपे मात ही ते ही, नाहिन साधु समाज ही से। सुनहु लखन फल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, वरद सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कभी कहीं सुना गया है न ही देखा ही गया है। वरितई होय न राज मधु, विधि हरि हरि पदि पाए। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु विनिसाय। अयोध्या की राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर के भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी को बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है और फट सकता है। तिमिरु तरने तरेनी है मुकु गिलई, गगनु मगने मकु में गही मिलही। गोपदि जले बूढ़ी घटी जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा करके मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा और सहनशीलता को छोड़ दें। मसके फूके मकुमेरु उड़ाई, होय नृपे मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे सपति पिथुआना, सुनी सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राज मद में कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर के कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनी खीरु अभिगुनि जलुताता, मिलई रचई परिपंचु विधाता। भरतु हंसी रवि वंशी तड़ागा, जन्म कीने गुनि दोषी विभागा। हे तात, गुण रूपी दूज और अवगुण रूपी जल को मिला करके विधाता इस दृश्य और प्रपंच को रचता है। परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गही गुने पै तजी अभिगुने बारी, निज जसी जगत की ने उजियारी। कहते भरत गुणशील सुभाऊ, पै में पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग करके भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुवरी वाणी विबुध, देखी भरति परिहेतु। सकल सराहति राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर के और भरत जी पर उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जगे जन्म भरत को,
सकल धरा में धोरे धरनी धरते को। कवि कुल अगमि भरत गुने गाथा, को जाने तुम विनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनी सुरवानी, अति सुखी लयहु न जाई बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीति नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर के अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सभी लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथे निषादनाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करे तभी सकुचाही, करते को के कोटि मनि माही। रामु लखनु सिय सुनि ममे नाऊ, उठी जनी अनति जाहि तजि ठाऊ। और भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को करनी को समझ करके याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर करते हैं, सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर के स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करई सो थोरे। आगे अभी गुने छमी आदरही, समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान करके वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझ करके अपने विरह और संबंध को देख करके मेरे पापों और अपनों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिनी मनु जानी, जो सने मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण रामी को पनहि, मोरे शरण राम ही की पनहि। राम सुआमी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जसे भाजन जात के मीना, जग जसे भाजन जात के मीना। नेमि पेमिन जिनि पुनि नवीना, असिमन गुणति चले मगे जाता। सकुचि सनेह शिथिल सभी गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं और उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो जा रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृति खोरी, चलति भगति बल धीरजु धोरी। जब समुझति रघुनाथ सुभाऊ, तबे पथि परति उताए ले पाऊ। और माता जी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते और स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं।
वरति दशा तेहि अविसरि कैसी, जल प्रवाहे जले अली गति जैसी। देखी भरति कर सोचि सनेहु, भा निषादित ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल की प्रवाह में जल की भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके उस समय निषाद विदेह हो गए हैं, देह की सुध बुध भूल गया है। लगे होने मंगल सगुने, सुनि गुनि कहति निषादु। मिटहि सोच होयहि हरसु, पुनि परिणामी विषादु। मंगल सगुन होने लगे हैं, उन्हें सुन करके और विचार करके निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सभी जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीखि वन शैली समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाय समाजु। मुदित क्षुदित जनु पाय सुनाजु। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधि तापे पीड़ित गृह मारी। जाय सुराज सुदेशी सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसी इति की भैंसी दुखी हुई, तीनों आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापों और क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पाद, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई और खेतों में वादा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम में वासी बने संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। और श्री रामचंद्र जी के निवासी वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उनका राजा है और वैराग्य मंत्री है। वै जम नियम शैली रजिधानी, शांति सुमति सुचि सुंदरी रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिहर, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से परिपूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरण आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद और उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना ये राज्य के 7 अंग हैं। जिति मोहे मही पालु दल, सहित विवेक के भुआलो। करत अकंटक राजुपुर, सुख संपदा सुकालो। और मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कटंक राज्य कर रहा है। उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवासी घनेरे, जनुपुर नगरे गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहगी मृगी नाना, प्रजा समाजुन जाय बखाना। और वन रूपी प्रांत में मुनियों को बहुत से निवास स्थान हैं। वही मानो शहरों में, नगरों में, गांवों में और खेड़ों का समूह है।
बहुत सी विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगया करी हरि बागी बराहा, देखि महिषी ब्रसी साजु सराहा। वयरु वीराहि चरहि एक संगा, जह तह मनहु सेते चतुरंगा। और गैंडा, हाथी, सिंह, वाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देख करके राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़ करके जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं और यही मानव चतुरंगणी सेना है।